बजाय जिन मुद्दों का, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, उस पर गौर करने के बजाय सवाल खड़ा करने लगती है कांग्रेस चुनाव आयोग पर। और आज देखिए चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेता मिलेंगे, ये बड़ी खबर। शाम 6 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे कांग्रेस नेता और हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर शिकायत करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, गहलोत और जयराम रमेश रहेंगे मौजूद। अभिषेक सिंघवी, अजय माकन, पवन खेड़ा भी साथ रहेंगे। तो चुनाव आयोग से अब कांग्रेस नेता मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। और कल भी जयराम रमेश का बयान आया था कि अब चुनाव आयोग डाटा अपडेट नहीं कर रहा है और कुछ न कुछ माइंड गेम चल रहा है और इस वजह से अचानक ये आंकड़ा में फेरबदल हुआ है। तो जिन नतीजों को लेकर समीक्षा होनी चाहिए स्वतः अपने अंदर, कनिका, जिन बातों का जिक्र आप कर रही थी, जिन मुद्दों का, जिन वजहों का, उन वजहों पर ध्यान देने के बजाय अब कांग्रेस का ध्यान है कि देखिए साहब चुनाव आयोग में धांधली हुई, प्रशासन ने धांधली की, कल से ही ये राग अलाप रहे हैं। इन चीज़ों का क्या कोई मतलब है? क्या शिकायत दर्ज कराने से क्या होगा? क्या ये कोशिश ये है कि किसी पर ठीकरा न फूटे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे चुनाव आयोग में जाना, डेलीगेशन लेके जाना, ये सब वो एक कह सकते हैं कि लेम एक्सक्यूज कांग्रेस पार्टी जो है वो हर बार अपनाती है। और सबसे बड़ी बात की अब आप चुनाव हार चुके हैं। कल भी जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने बोला कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे रिजल्ट जो अपडेट हो रहा है वो सही नहीं है। आज चुनाव आयोग का डेलीगेशन जो है, कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन है वो शाम 6 बजे जाएगा। इन तमाम बातों का कोई असर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अब चिंतन मनन करने की जरूरत है कि जिस पैटर्न पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, जिन मुद्दों को उठाती है, जिन नेताओं को मौका देती है, क्या उससे कांग्रेस को फायदा है, नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग पे बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से सवाल खड़े किए और जहां जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पे वो चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ देती है। और सेम चीज जो है अब हरियाणा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने ऊपर चिंतन मनन करने की जरूरत है। चुनाव आयोग या बात जी, पार्टी अपने आप को बचा नहीं सकती और कांग्रेस का ये बहुत बड़ा फेलियर है। कांग्रेस को समझना होगा कि जिन नेताओं पे या जिन स्ट्रैटेजी पे वो काम करती है, स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। बीजेपी लगातार इस स्ट्रैटेजी पे काम करती है। हर बार देखा है कि बीजेपी का एक नया पैटर्न होता है, वहाँ पे संगठन मजबूत है, वहाँ पे डिसिप्लिन है। और वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ नेता है जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं और लीडरशिप की टच पे रहते हैं। उन तमाम बातों को कांग्रेस पार्टी को समझना होगा और अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जिस पैटर्न बिल्कुल। पे चल कनिका, रही है कांग्रेस पार्टी, क्या उस वो पैटर्न में रणनीति में सुधरकर बदलाव कुछ नया करने सोचना के लिए होगा। कितना मौका चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है कि गुटबाजी एक बहुत बड़ी वजह है? किसी भी प्रदेश में अब 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर था, जवान, पहलवान, किसान, संविधान, तमाम बड़े बड़े हथियार छोड़े गए थे, लेकिन गुटबाजी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है। अब चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इससे पहले आप देख लें मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट आ जाता है, यहाँ कुमारी शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाते हैं। तो इस गुटबाजी की तरफ ध्यान देने के बजाय कांग्रेस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम कैसे चुनाव के वक्त कुछ मुद्दे उछाल दें और उन मुद्दों के जरिए हम घेर लें, बीजेपी को हरा दें। देखिए, बिल्कुल सही बात है। गुटबाजी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बनी हुई सत्ता में बने हुए माहौल में हार जाती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस जो लीडरशिप की बीच का डिफरेंस था, उसका एक बड़ा कारण था कि मध्य प्रदेश हार गए। राजस्थान की बात करें तो तमाम योजनाओं के बीच में अशोक गहलोत सचिन पायलट का जो विवाद था, उसके चक्कर में राजस्थान कांग्रेस पार्टी हार गई। और सेम हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के अंतर कलह के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं, कांग्रेस को समझना होगा। हालांकि कांग्रेस की जो नेता है, लीडरशिप है, वो जानती है इस बात को कि गुटबाजी से उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अब बात इस बात पे आ जाती है कि इस गुटबाजी को देखने ठीक के है। बाद भी क्या कांग्रेस आंख बंद करते रहेगी या कुछ काम करेगी? तो आंख उस पे बंद आगे करके देखना रहेगी होगा तो कि आगे आने वाले दिनों में और भी नुकसान होगा। फिर भले ही वो शिकायत चुनाव आयोग से करते रहें, ये एक पिक्चर सेट करने की कोशिश होती है कि देखिए साहब हम हारे नहीं, हम हराए गए हैं, धांधली से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। लेकिन यही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाता है, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो वही कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो कांग्रेस को बजाय इसके कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं, अपने अंदर झांकना होगा। बहुत